तो OSPF क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये लिंक स्टेट के अंदर आता है। तो मैं इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ूँ तो बस यही बता देता है कि ये लिंक स्टेट के अंदर आता है, ये है, लेकिन ये नहीं बताता है कि ये है क्या कंप्लीटली। तो ये एक यूट्यूब चैनल से देखा था सर का। तो नोट्स ऑफ द OSPF का देखा था, ओपन इजी इंजीनियरिंग वाले सर का। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट क्या है? इट इज़ अ इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब एक ही एटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाला है, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लिंक स्टेट राउटिंग, और यही चीज़ें सब में लिखी रहेगी। ये किस पे बेस है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर ये बेस है, ठीक। तो अब देख इसके अंदर क्या है। OSPF एरिया, पहले आता है OSPF का एरिया। OSPF डिवाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम इनटू द एरिया। OSPF का जो सिस्टम है वो है डिवाइड करता है ऑटोनोमस। OSPF का जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो क्या करता है? डिवाइड करता है एरिया को, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क। जो एरिया डिवाइस होता है, एरिया में क्या होता है? जैसे एरिया है, इस पेज को ही 4 भाग में डिवाइड कर दूँ, 1 2 3 4, 4 भाग में डिवाइड कर दूँ, तो ये जो एक भाग होगा वो किसका कलेक्शन होता है? वो कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क का कलेक्शन होता है, होस्ट का कलेक्शन होता है, और राउटर का कलेक्शन होता है। इन तीनों चीज़ों का क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है इसमें नेटवर्क 2 हो जाए, होस्ट कम हो जाए, राउटर ज़्यादा हो जाए, इस तरह के कलेक्शन हो जाता है। राउटर इनसाइड द एरिया, किसी भी राउटर को इनसाइड द एरिया फ्लोट द एरिया विद द राउटिंग इन्फॉर्मेशन। एक राउटर जो फ्लोट करेगा राउटिंग इन्फॉर्मेशन को, राउटर इनसाइड द एरिया फ्लोट एरिया द float the area with routing information at the border of the area। हर एरिया के बॉर्डर पे क्या होगा? स्पेसिफिक राउटर होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? एरिया बाउंडर राउटर। जो हर बाउंडर के हर एरिया के कॉर्नर में क्या होगा? एक स्पेसिफिक राउटर होगा। उस राउटर का नाम क्या रख दिया है? एरिया बॉर्डर। ये क्या नाम रख दिया है? एरिया बाउंडर राउटर। समराइज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया एंड सेंड इट द अनदर एरिया। जो वो एरिया बाउंडेड राउटर रहेगा, अभी देखेगा तू एरिया बाउंडेड राउटर किसको कह रहा है। तो तो एरिया बाउंडेड राउटर किसे कह रहा है ये समझेगा तू। और ये क्या करता है? सारी चीज़ों को समराइज़ करता है और सेंड करता है अनदर एरिया में। मतलब एक एरिया का पूरा ये चीज़ें, एक यहाँ पे एक राउटर है जो कि इस एरिया को समराइज़ करके दूसरे एरिया को सेंड करेगा, ऐसे सेंड करता है, समझ। ऑल द एरिया इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम, जो एरिया होते हैं ये ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, मस्ट बी कनेक्टेड टू द बैकबोन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब एरिया 0 से उसको डिफाइन करते हैं। ये प्राइमरी एरिया होता है और ये एरिया 0 से क्या किया जाता है? डिफाइंड किया जाता है। तो अब देखिए इसको समझ, अभी जो समझा रहा था, तो ये देख एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये मल्टीपल एरिया में क्या किया गया है? इसको डिवाइड कर दिया गया है। मल्टीपल एरिया में मतलब एरिया ये नंबर 1 ये हो गया, एरिया नंबर 2 हो गया। तो ये कलेक्शन होगा नेटवर्क राउटर और किसका? होस्ट का। नेटवर्क राउटर और किसका? 3 चीज़ों का बोला था, नेटवर्क राउटर और होस्ट के कलेक्शन होगा। तो ये हुआ। इसके ये कॉर्नर पे जो राउटर होता है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखा रहता है इस एरिया की, और ये जो राउटर है ये भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखा रहता है इस राउटर की। इसे भी बोला जाता है एरिया बॉर्डर राउटर। तो एरिया ये होगा, और ये दोनों एरिया बॉर्डर राउटर क्या कहते हैं? ये एक एरिया 0 से कनेक्ट होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बैकबोन राउटर कहा जाता है। ये जो एरिया 1 को कनेक्ट किया है राउटर, एरिया 2 को कनेक्ट किया है, तो इसे कहते हैं बैकबोन राउटर। तो ये स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके एरिया 0 से कनेक्ट हो गया राउटर। तो और इसे क्या बोलता है? प्राइमरी एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सारे इंडिविजुअल एरिया कनेक्ट हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर होगी इसके बीच में। और सेकेंडरी एरिया ये होते हैं जो इंडिविजुअल एरिया होते हैं, ठीक। तो समझ गया एरिया बॉर्डर राउटर और बैकबोन राउटर क्या होता है, और ये राउटर को क्या कहते हैं? ये बैकबोन राउटर क्या होता है? एरिया बॉर्डर राउटर, और एरिया 0 सेकेंडरी एरिया, प्राइमरी एरिया। अब देख
ये लिंकिंग बनी है, जैसे एक राउटर दूसरे राउटर से कनेक्ट है, इसकी क्या हो सकती है, कुछ टाइप हो सकती हैं। तो टाइप ऑफ द लिंकिंग देखते हैं OSPF के अंदर। अ कनेक्शन इज कॉल्ड, एक कनेक्शन जैसे हुआ है, एक राउटर से दूसरा राउटर कनेक्ट हुआ, उसे क्या बोल देते हैं, लिंक बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंकिंग होता है, ट्रांजिट लिंकिंग होता है, स्टब लिंक होता है और वर्चुअल लिंक होता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता है, connects to router without any another host or router in the between। तो मतलब दो राउटर को डायरेक्टली क्या कर दिया जाए, आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। अभी इनडायरेक्ट देखा ना कितने टाइप होते हैं। पहला पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए क्या हो जाएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे राउटर ए है राउटर बी है, इनकी वैल्यू क्या कॉस्ट 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है ट्रांसमिट लिंक। ट्रांसमिट लिंक क्या होता है कि इट इज़ अ नेटवर्क विथ सेवरल राउटर अटैच टू इट। एक नेटवर्क से बहुत सारे राउटर क्या हो, अटैच हो, तो उसे क्या कह देते हैं, ट्रांजिट लिंक। इसे क्या कर देंगे, ट्रांजिट लिंक। अगर एक नेटवर्क से बहुत सारे राउटर अटैच हो तो इसे क्या कर देंगे, ट्रांजिट लिंक कहेंगे। अब देखिए ये जो ट्रांजिट लिंक है, तो ट्रांजिट को लिंक को टू डिफरेंट टोपोलॉजी है, जिसको से थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं। एक होता है अनरियलिस्टिक और एक होता है रियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक में क्या होता है, जितने मैश कलेक्शन जानता है ना, मैश कलेक्शन में कि जितने राउटर हैं एक दूसरे को कनेक्ट कर दें, तो उसे क्या कह देंगे, अनरियलिस्टिक कनेक्शन टोपोलॉजी बोल देंगे। टू डिफरेंट टोपोलॉजी होती है ट्रांजिट लिंक की। और एक रियलिस्टिक क्या होता है, रियलिस्टिक में एक नेटवर्क डायग्नोसिस राउटर लगा देंगे और इससे क्या करेंगे, सारे राउटर को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रियलिस्टिक का हो जाएगा। तो ट्रांजिट लिंक को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं कि अनरियलिस्टिक में क्या करते हैं, सब एक दूसरे को दिखा देते हैं, और रियलिस्टिक में एक बीच में लगा के दूसरे को शो कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टैब लिंक। स्टैब लिंक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क को ईथरनेट होता है और इसी से डेटा आता है और इसी से डेटा जाता है। तो इट इज़ अ नेटवर्क ये वो नेटवर्क होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू द वन ओनली वन राउटर। ये वो नेटवर्क होता है जो कि कनेक्ट होती हो ओनली वन राउटर से कनेक्ट होता है। डेटा पैकेट एंटर इन द नेटवर्क थ्रू द सिंगल राउटर एंड लीव द नेटवर्क थ्रू द सेम राउटर। डेटा पैकेट क्या करेगा, एंटर करेगा सेम राउटर का यूज़ करके, और क्या करेगा, लीव करेगा डेटा पैकेट यूजिंग द सेम राउटर। ये राउटर ए है और ये नेटवर्क पैकेट है। नेटवर्क क्या हो सकता है, ईथरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेटा पैकेट इसमें आएगा और डेटा पैकेट ऐसे ही चला जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टब लिंक। अब देखते हैं हम वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक क्या होती है, वर्चुअल लिंक होती है व्हेन द लिंक बिटवीन द राउटर इज़ ब्रोकन। जब लिंक क्या होती है, राउटर के बीच में टूट जाती है। द एडमिट जो एडमिट इज़ treated maybe create a virtual link between them using the long path। ये एडमिन क्या करता है कि एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करता है, लॉन्ग पाथ भी हो सकता है। तो जैसे राउटर ए बी और सी डी है, तो राउटर ए बी का क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो ये क्या करेगा, सी से बी का कनेक्शन बना देगा और डी का सी से बी का बना देगा और डी का बी से बना देगा। तो इसे क्या कह देंगे, वर्चुअल लिंक की। ये एक्चुअल में नहीं है लेकिन वर्चुअली कंसीडर किया जा रहा है कि वो है। तो ये समझ गया कि टाइप ऑफ द लिंक कितनी होगी। तो कौन कौन से देखे हमने। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि एक राउटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ट्रांजिट लिंक में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, उससे बहुत सारे राउटर कनेक्ट होते हैं। स्टब लिंक में क्या होता है, स्टब लिंक में क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइसेस एक ही राउटर से इनपुट आउटपुट होता है। वर्चुअल लिंक में अगर क्या कर जाए, राउटर के बीच में अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो फिर क्या कर देते हैं, उसे कंसीडर करते हैं वो वर्चुअली कनेक्टेड है यूजिंग द लॉन्ग पाथ है। ठीक, अब देख OSPF पैकेट। OSPF पैकेट क्या है, OSPF पैकेट टाइप्स देख ले। इस OSPF पैकेट जो देख, एक राउटर है एक दूसरा राउटर है, ये राउटर एक से कम्युनिकेट करना चाहता है तो
कौन से पैकेट को भेज के डेटा मंगा सकता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। आगे हम नोट्स में देखेंगे अच्छे से। तो कि मोस्टली क्या होते हैं, 5 ही होते हैं। कौन कौन से? हेलो, हेलो होता है फॉर द कि अगर एडजेसेंट नोड से कम्युनिकेशन करना हो तो हेलो पैकेट का यूज़ करते हैं। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको देखेंगे वन बाय वन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ चुका है, पेपर में आ चुका है, ठीक। अब आते हैं इसके OSPF के पैकेट फॉर्मेट को। तो देख, ये पूछा नहीं है लेकिन पढ़ ले इसको। तो कौन कौन से होते हैं? वर्जन, टाइप, मैसेज। वर्जन ये बताता है OSPF का कौन सा वर्जन है। पैकेट टाइप ये कि कौन सा पैकेट टाइप है, कि इसमें 5 पैकेट लिखा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी टोटल पैकेट होगा। फिर ये बताता है मैसेज लेंथ, कि मैसेज की टोटल लेंथ क्या है। फिर सोर्स IP एड्रेस होती है, और फिर एरिया आइडेंटिफिकेशन, डिफाइंड द एरिया की कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। तो सोर्स की IP एड्रेस होती है। अब देख, इसमें इंडिविजुअल एरिया होते हैं ना, इसी कारण से ये किस एरिया से बात कर रहा है, तो उसके लिए एरिया आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। चेकसम होता है फॉर द एरर के लिए। ऑथेंटिकेशन टाइप होता है कि 0 होता है फॉर नन, कोई अथेंटिकेशन नहीं है। 1 होता है फॉर द PWD ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन 32 बिट का ये होता है। ऑथेंटिकेट डेटा एक्चुअल वैल्यू के लिए होता है ये। इसमें 0-1 बिट एक ही बिट होती है, और इसमें क्या होता है, रियल ऑथेंटिकेट का डेटा होता है। तो ये 4 सारी चीज़ें देख लिया। OSPF का किस तरह से एरिया के डिवीज़न के थ्रू समझाया गया, वो सारी समझ के, लिंकिंग समझ गया। और OSPF के पैकेट पूछता है, फ्रेम फॉर्मेट भी देख लिया। अब थ्योरी देखते हैं। OSPF के क्या होता है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में क्या होता है? OSPF एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है जो IP नेटवर्क में डेटा पैकेट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करती है। जो क्या करती है, यही पढ़ रहा था ना। OSPF क्या करता है? OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये क्या करता है? एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो IP नेटवर्क में IP नेटवर्क में क्या होता है, डेटा पैकेट के फॉर्मेट में होता है। उनके लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने का काम किसका होता है? OSPF का काम होता है, ठीक। ये IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के ऊपर बेस है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बेस है, कैटेगराइज में आती है और यूज़ करती है दीक्षित्रा एल्गोरिथम। ये SPF मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का यूज़ करती है। किसका? शॉर्टेस्ट पाथ, दीक्षित्रा एल्गोरिथम को बता रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का यूज़ करती है। डेफिनेशन क्या है OSPF की? OSPF एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है जो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है यूजिंग द दीक्षित्रा एल्गोरिथम यूज़ करके, ठीक। OSPF के मेन फीचर देख, अभी भी तू पढ़ा तो बार बार यही है कि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर आता है ये। इसके अंदर क्या होता है, IP एड्रेस के डेटा पैकेट के लिए क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं यूजिंग द दीक्षित्रा एल्गोरिथम। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है ये। लेकिन ये एरिया के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। एरिया के बारे में कहाँ से पता चल रहा है? OSPF के मेन फीचर के अंदर तू देखेगा तो फीचर के अंदर कुछ लिखा है। अब तो OSPF के मेन फीचर है हायरार्किकल डिज़ाइन। OSPF में क्या होता है, देख, एरिया ही डिवाइड है तो एरिया ही अलग है, तो हायरार्किकल इस तरह से डिवाइड बनता है, तो डिज़ाइन बनता है। तो पहला आता है हायरार्किकल डिज़ाइन। OSPF नेटवर्क को एरिया में डिवाइड करते हैं। अब देख, अब ये बता रहा है OSPF के नेटवर्क को एरिया में डिवाइड करते हैं जिससे राउटर इफ़िशिएंसी राउटिंग इफ़िशिएंट होती है। अब ये बता रहा है कि एरिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। OSPF के नेटवर्क को एरिया में डिवाइड करते हैं जिससे राउटिंग क्या होती है, इफिशिएंसी होती है। फास्ट कन्वर्जेंस लिंक स्टेट डेटाबेस होता है। लिंक स्टेट डेटाबेस देखे थे ना कि वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो लिंक स्टेट डेटाबेस का यूज़ करके नेटवर्क को क्विकली अपडेट करते हैं। नेटवर्क लिंक स्टेट डेटाबेस का यूज़ करके नेटवर्क को क्विकली यूज़ कर सकते हैं। VLSM और CIDR। तो VLSM क्या होता है, वो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग क्या होता है,
वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग और क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को सपोर्ट करता है कौन? ये OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। तो ठीक, मल्टीपल यूज़ मल्टीकास्टिंग यूज़ सॉरी मल्टीपल यूज़ पढ़ रहा हूँ, मल्टीकास्टिंग यूज़ के लिए OSPF हेलो पैकेट के लिए 224.0.0.5 ये ऑल OSPF राउटर के लिए होता है। 224.0.0.6 ये डिज़ाइन फॉर द राउटर के लिए यूज़ होता है। तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए अगर क्या करना है, अगर OSPF राउटर के लिए करना है तो ये, और ये क्या होता है डिज़ाइन राउटर के लिए ये होता है, मल्टीकास्टिंग होती है इससे OSPF से। एक बेस है उससे ही सब भेजना है तो मल्टीकास्टिंग हो सकती है। मैट्रिक कॉस्ट क्या है, मैट्रिक्स या कॉस्ट कहते हैं। OSPF बैंडविड्थ के साइज़ पर कॉस्ट कैलकुलेट करता है। OSPF क्या करता है, बैंडविड्थ के साइज़ पे क्या करता है, कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। OSPF के फीचर देख, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करता है ये, और एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करता है। कॉस्ट बेस्ड राउटिंग करता है, लिंक स्टेट को बेसिक बेस्ट पाथ चूज करता है। क्या करता है, लिंक स्टेट के कॉस्ट। तो फीचर ही देख रहे हैं, फीचर ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, एक ऑटोनोमस के अंदर काम करता है, कॉस्ट बेस्ड राउटिंग का काम करता है, लिंक स्टेट के बेसिस पे ही पाथ को सिलेक्ट करता है, सपोर्ट करता है हायरार्किकल रूट को, मतलब एरिया का यूज़ करता है और फास्ट कन्वर्जेंस करता है, मतलब जल्दी नए रूट फाइंड करता है नेटवर्क चेंज होने पे। ठीक, OSPF एरिया, अब आया मेन चीज़, OSPF का एरिया बड़े नेटवर्क को मल्टीपल एरिया में डिवाइड कर तोड़ते हैं। बड़े नेटवर्क को क्या करते हैं, OSPF एरिया में क्या करते हैं, बड़े नेटवर्क को मल्टीपल एरिया में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एरिया 0 जो कि बैकबोन एरिया होता है, बैकबोन एरिया क्या होता है, एरिया 0 जो होता है बैकबोन एरिया होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सारे एरिया 0 से कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सारे एरिया 0 से कनेक्ट होते हैं। ठीक, हर एरिया पे अपना लिंक स्टेट डेटाबेस होता है, हर एरिया पे क्या होता है, एक लिंक स्टेट डेटाबेस होता है। ठीक, रिड्यूस द राउटिंग टेबल साइज और द CPU कैलकुलेशन। अब देख छोटे छोटे एरिया बन गए तो उनसे क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया टेबल साइज़ को, और CPU लोड को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। कि उनके पास खुद का भी लिंक स्टेट डेटाबेस होता है एक राउटर के पास, जो जिसे क्या बोला मैंने उस राउटर को मैं क्या नाम दिया था, एरिया बॉर्डर राउटर। क्या बोला था, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक, अब आते हैं हेलो प्रोटोकॉल और राउटिंग टाइप देखेंगे। तो हेलो प्रोटोकॉल क्या होता है, राउटर अपने नेबर को एक साथ हेलो पैकेट एक्सचेंज करता है, एक राउटर अपने नेबर को एक साथ ही हेलो पैकेट एक्सचेंज करता है। ठीक, हेलो इंटरवल, कितने देर में एक हेलो मैसेज भेजना है। तो डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड में होता है कि एक राउटर दूसरे राउटर को क्या करेगा, 10 सेकंड में एक हेलो में एक मैसेज भेजेगा। डेट इंटरवल, अगर नेबर ने हेलो नहीं आया तो 40 सेकंड तो उसे डाउन मान लिया जाएगा कि वो राउटर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो देख, एक राउटर दूसरे से क्या है, लिंक स्टेट के थ्रू कनेक्ट है, तो ये इसको बार बार क्या करेगा, हेलो इंटरवल के हेलो पैकेट भेजेगा। अब ये हेलो पैकेट जब भेजेगा, अब हेलो का रिस्पांस नहीं आएगा तो ये 40 सेकंड बाद ये मान लिया जाएगा कि ये राउटर जो बी है, ए और बी है, तो बी राउटर क्या है, इसका क्या है, ये डाउन चला गया है, बी राउटर वर्क नहीं कर रहा है, इसका डाउन है। ठीक, अब देख राउट टाइप कि राउटर किस प्रकार के हो सकते हैं। इंटरनल राउटर एक ही एरिया में काम करता है, इंटरनल राउटर की एक ही एरिया में काम करता है।
अच्छा, मतलब ये देख रहे हैं जो एरिया थे, एरिया में अलग अलग राउटर होंगे। तो इंटीरियर राउटर क्या होगा, एक ही एरिया के लिए काम करता है। बैकबोन राउटर एरिया 0 में काम करता है। एरिया बॉर्डर राउटर क्या, एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है, ABR। तो एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है, एक किनारे साइड होता है ना। तो ये दो अलग अलग एरिया को कनेक्ट करने के लिए काम करता है, और यूजुअली ये एरिया 0 से कनेक्ट करने के लिए काम करता है। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, तो राउटर कितने प्रकार का, इंटरनल राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ये क्या होता है, बाहर के नेटवर्क जैसे इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो ऑटोनोमस ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, जिसे बाउंड्री राउटर, मेरे हिसाब बैकबोन राउटर तो देख लिया, ये क्या करता है, बाहर के सिस्टम से बाहर के नेटवर्क जैसे इंटरनेट से कनेक्ट करता है, बाहर के नेटवर्क जैसे इंटरनेट से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब OSPF के पैकेट फॉर्मेट, पैकेट टाइप देख ले, तो OSPF में क्या होता है, ठीक। अ, ये OSPF का पैकेट क्यों बनता है, तो यहाँ देख, OSPF यूटिलाइज करता है 5 प्राइमरी पैकेट को, पैकेट टाइप टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन। OSPF क्या करता है, 5 प्राइमरी पैकेट टाइप को यूज़ करता है टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये कौन कौन से 5, मतलब एक राउटर दूसरे से कम्युनिकेट करता है ना, तो ये पैकेट टाइप पैकेट भेज के ही कम्युनिकेट करता है। तो कौन कौन से होते हैं, हेलो होता है, DVD होता है जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट होती है, लिंक स्टेट अपडेट होता है, और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट होता है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। हेलो कब भेजा जाता है, नेबर डिस्कवरी के लिए, कि एक राउटर के नेबर में कौन कौन से राउटर हैं, तो उसके लिए हेलो डेटा टाइप पैकेट भेज देते हैं। तो ये हो गया पैकेट टाइप हो गया, ये क्या हो, नेबर डिस्कवरी के लिए। अब देखिएगा इसका OSPF का जो हमने वो देखा था, फ्रेम फॉर्मेट अभी देखा था, उसमें एक टाइप, एक कंपोनेंट टाइप, एक फील्ड थी। उस फील्ड में हम डिस्क्राइब करते हैं कि OSPF के अगल बगल हैं तो डेटा पैकेट को भेज दिया जाता है, और रिसीवर रिसीव करके वो बता देता है। तो OSPF क्या बताता है, नेटवर्क डिस्कवरी के लिए। अब देख, वो भी जिसने रिसीव किया होगा वो भी तो कुछ भेजेगा, तो नेबर डिस्कवरी के लिए हो गया। अब वो क्या भेजेगा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या कहेगा, ये लिंक स्टेट, ये क्या रहेगा, लिंक स्टेट की समरी, लिंक स्टेट डेटाबेस की समरी भेजता है। मतलब अब ये इसने इसको भेजा और इसके पास सारी नेटवर्क टोपोलॉजी थी, तो वो क्या भेजेगा, लिंक स्टेट डेटाबेस की समरी भेजता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है, ठीक समझ गया। अगर एक ही रिक्वेस्ट मांगा है तो उसके लिंक स्टेट रिक्वेस्ट स्पेसिफाई करता है, इस स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन मांगता है। अब देख, इसका हेलो का सारी इन्फॉर्मेशन भेज दिया, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्पेसिफाई इस इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे LCA, मतलब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट वाला, ये स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन मांगता है। तो रिस्पांस में भी दे, लिंक ये हो गया, रिस्पांस दे देगा, ये DVD जो भी दे देगा। और लिंक स्टेट अपडेट क्या होता है, लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन भेजता है। ये लिंक स्टेट अपडेट क्या करता है, लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन भेजता है जो पर्टिकुलर अभी चेंज हुआ है। लिंक स्टेट अब अपडेट रिसीव हो गया कि नहीं हुआ, उसके लिए एक्नॉलेज चाहिए ना, लिंक स्टेट अब एक्नॉलेज पैकेट रिसीव होने का कंफर्मेशन देता है। ये क्या बताता है कि पैकेट रिसीव हो गया, उसका कंफर्मेशन। तो कौन सा हो गया, हेलो हो गया फॉर द नेबर के लिए, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की लिंक स्टेट डेटाबेस को भेजने के लिए होता है। फिर उसके बाद लिंक स्टेट रिक्वेस्ट होता है फॉर अ पर्टिकुलर, किसी भी लिंक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को मंगाने के लिए। लिंक स्टेट अपडेट, ये क्या करता है, लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन भेजता है कि अपडेट कर लो, या लिंक स्टेट अपडेट करता है, रिक्वेस्ट का अपडेट करता है। लिंक अगर पैकेट रिसीव हो गया तो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अब देख, कंपैरिजन देख लिए, ये क्वेश्चन आया था हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल के बीच में। तो हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल के बीच में फीचर और कंपैरिजन देख ले। तो ये है हेलो और ये है डेड इंटरवल।
डेड इंटरवल अभी देखे थे ना कि अगर 40 सेकंड से ज़्यादा अगर वो हेलो का रिस्पांस नहीं दे रहा, उससे मान लिया जाएगा कि डेड इंटरवल में। पर्पस क्या है? टाइम बिटवीन द सक्सेसिव हेलो पैकेट सेंड बाय द राउटर। ये टाइम बिटवीन द हेलो इंटरवल क्या है? हेलो इंटरवल भी लिख ले भाई, हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल। ये हेलो इंटरवल क्या है? ये हेलो पैकेट सेंड बाय द राउटर के बीच जो टाइम है उसे कहते हैं हेलो पैकेट राउटिंग। अब डेड इंटरवल में क्या है कि मैक्सिमम टाइम आ राउटर वेट फॉर द हेलो बिफोर डिक्लेयरिंग दैट द नेवर डेड। जो मैक्सिमम टाइम है, जितना जो मैक्सिमम टाइम दिया जा सकता है एक राउटर को टू कि वो हेलो का रिस्पांस करे, हेलो भेजे, हेलो का रिस्पांस करे। अगर वो नहीं करता है तो कंसीडर किया जाता है कि वो डेट में है। क्या लिखा है, क्या पढ़ते? मैक्सिमम टाइम इज राउटर वेट फॉर हेलो। कितना मैक्सिमम टाइम राउटर वेट करेगा फॉर द हेलो बिफोर डिक्लेयरिंग द नेवर डेड, कि बिफोर डिक्लेयरिंग द नेवर डेड। रेफरेंस वैल्यू अगर 10 सेकंड होते हैं ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग के लिए, किसके अंदर? हेलो इंटरवल के अंदर। और इसके अंदर क्या होती है? 300 सेकंड होती है फॉर द नॉन ब्रेककास्ट। अगर 10 होती है फॉर द ब्रॉडकास्ट और मल्टी एक्सेस के लिए, और नॉन ब्रेक के लिए 30 सेकंड होती है। ठीक, ट्रिपिकली इसमें क्या होता है? 4x हेलो इंटरवल मतलब 40 सेकंड फॉर द 10 सेकंड के लिए होती है, और 120 सेकंड होते हैं फॉर द 30 सेकंड के लिए। जो ये नॉन ब्रॉडकास्ट होता है उसके लिए कितना होता है? 120 होता है। एडजस्टमेंट में क्या होता है? कैन बी मैनुअली कॉन्फ़िगर। इसमें क्या कर सकते हैं? हेलो इंटरवल में हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मस्ट बी द सेम ऑन द नेबर राउटर टू फॉर्म एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए मस्ट बी सेम ऑन द नेबरिंग राउटर, उसी सेम नेबरिंग राउटर में होना चाहिए टू फॉर्म द एडजस्टमेंट, उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक, एफिशिएंट ऑफ मिसमैच। एडजस्टमेंट फॉल इफ द इंटरवल डिफरेंस बिटवीन नेबर। एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? फॉल्स इफ द इंटरवल बिटवीन द नेबर, अगर इंटरवल क्या हो जाए? इफेक्ट ऑफ द मिसमैच। अगर मिसमैच नहीं होता है, मिसमैच, तो एडजेसेंट फॉल इफ द इंटरवल डिफरेंस नेबर। एडजेसेंट फॉल इफ डेड इंटरवल इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक, जो भी है। OSPF पैकेट फेल टू, इट इंक्लूडेड द हेलो पैकेट टू द इंफॉर्मेशन नेबर। बगल के लिए चाहे हेलो पैकेट इंफॉर्मेशन को रखता है, और ये इंक्लूड हेलो पैकेट टू सेट। तो ये देख लिया, OSPF पैकेट फील्ड एडजस्टमेंट देख लिया, डिफरेंट देख लिया, और पर्पस देख लिया। हेलो इंटरवल समझ गया और डेड इंटरवल समझ गया।